कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी हंगामा मच गया है। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में उन्होंने कहा कि नेता संगम में डुबकी लगाने के लिए कैमरे के सामने होड़ कर रहे हैं। खड़गे ने इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर इतने पाप किए हैं कि वो 100 जन्मों में भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। खड़गे की विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी समेत साधु संत कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी ने इसे आस्था पर हमला करार देते हुए कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हम। उन्होंने कहा कि यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वो उस बात के लिए माफी मांगते हैं। मतलब साफ हो गया कि उनकी भावना यह नहीं है, उनकी भावना आहत नहीं होती। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इससे आहत नहीं होती हैं, क्योंकि वो किसी और की कह रहे हैं। इससे यह बात बहुत साफ हो गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भावनाएं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की भावनाएं वैश्विक स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना, इससे जुड़ी हुई हैं। यह बात उनके बयान से बिल्कुल साफ हो गई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि ये उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान देना। फिर भी मैं खड़गे जी के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक्स जनरेट होने जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक्स से हो सकता है। अभी कुंभ मेला प्रारंभ होने के बाद जो भारत में वीजा एप्लीकेशंस विदेशियों से आ रही हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आ रही है, उसमें 21.4% की वृद्धि हो चुकी है। अर्थात यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी इसका अभूतपूर्व योगदान है। और जो सांस्कृतिक और नैतिक योगदान मिल रहा है, खड़गे जी आपको मैं और कांग्रेस पार्टी को विशेषकर याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी है। और रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। परंतु कांग्रेस पार्टी को इसमें अच्छाई नजर नहीं आती है। वैसे सनातन के गर्व इस महाकुंभ पर्व पर आकर के जिस श्रद्धा भक्ति के अतिरेक से इस सनातन को महाकुंभ पर्व को गौरव देते हुए हमारे बड़े भाई अमित शाह जी ने, जो देश के एक यशस्वी गृह मंत्री होने के साथ साथ जिनके रग रग में हिंदुत्व बसा हुआ है, उन्होंने अपने उस हिंदुत्व को, अपने उस सनातन को
सार्वजनिक रूप से भी जो है अभिव्यक्त किया। लोग कतराते थे, अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे, और ऐसे सार्वजनिक अनुष्ठानों में देश के प्रशासक, देश के राजा कहो, रूलर कहो, वो सामने नहीं आते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी और परम आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उस पूरी कुंठा आत्मग्लानि की परंपरा को तोड़ा है और अपने आप को सनातन धर्म से जो वो जुड़े हुए हैं उसको गर्व के साथ कहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं ऋषियों का वंशधर हूँ, और अपनी आस्था को उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार किया है। यह सनातन का गौरव काल है, अमृत काल है, और यहाँ महाकुंभ में जो अमृत बरस रहा है, जो दैवी शक्तियों का आशीष बरस रहा है, अनुग्रह, उनकी कृपा बरस रही है, उस कृपा से अपने आप को अभिषिंचित किया। सभी श्रद्धेय हमारे आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ, सब संतों के साथ गंगा में, जमुना, सरस्वती में संगम में स्नान भी किया, पूजा अर्चना भी की, और राष्ट्र के मंगल के लिए और सनातन धर्म हमारा युग धर्म बने इसके लिए प्रार्थना भी की, और सब संत महापुरुषों ने उनको अपने आशीषों से अभिषिक्त किया। क्या लाभ? महाकुंभ ये मात्र एक जल से स्नान ही नहीं है, योग से, ध्यान से, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा सुमिरन से, जप से, तप से, आध्यात्मिक अनुष्ठानों से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, यही संगम है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का। ये संगम है प्रेम, करुणा और मैत्री का। ये संगम है ऋग यजु साम की जो त्रय विद्या है, और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रह करके शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से, आत्मा को उस परमात्मा के साथ में मिला देना, इसका ये महासंजोग है इस महाकुंभ में। और केवल मात्र स्नान ही नहीं, स्नान करते करते ये संकल्प कि मैं अपने जीवन से कम किसी एक बड़े दोष को त्यागने का संकल्प लेता हूँ, और किसी एक बड़े सद्गुण को धारण करने का संकल्प लेता हूँ। इन व्रतों और संकल्पों के साथ हमें कुंभ में स्नान करना चाहिए। अन्यथा तो लोग आते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। मेला में बहुत झमेला भी है, उस तरफ नजरें मत डालना। कोई चलम पी रहा है, कोई और कुछ ऐसे कर्तव्य कर रहा है जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारी शालीनता, हमारी सात्विकता के अनुरूप नहीं है, उधर ध्यान नहीं देना। पूरे संसार में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों तरह के आपको दृश्य मिलेंगे। आप अपनी ग्राह्यता पर केंद्रित रहना, और जो दृश्य जगत है ये तो 1% में है, अदृश्य अमूर्त जगत तो 99% पूरा एक अस्तित्व उससे भरा हुआ है। उन दैवी शक्तियों का एक दिव्य संयोग यहाँ पर सैकड़ों वर्षों के बाद बना है, और उस दैवी संयोग को, उस दैवी संस्पर्श को अनुभव करके उससे स्वयं को आह्लादित, आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत करें तो कुंभ में आने का पूरा लाभ मिलेगा। मौनी अमावस्या में मौन हो करके और अपने अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ करके ध्यान के साथ स्नान करेंगे तो तन, मन, चित्त, चेतना, आत्मा निर्मल होगा, प्रारब्ध दोष कटेंगे, जीवन में बहुत विघ्न, बाधाएं, संकट, उन सब से भी मुक्ति मिलेगी। और मन में एक संकल्प धार लें कि हम एक ईश्वर की संतान हैं, हम एक पूर्वजों की संतान है, एक भारत माता की संतान है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो देश में चल रहा है, इससे अपने आप को मुक्त करें। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, ये जो भाव हैं इनसे ऊपर उठ करके ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत का तात्पर्य है जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण मस्तिष्क हमारे पास है, जो अन्याय को दूर करे वो भुजाएं क्षत्रिय हमारे पास में, जो अभाव को दूर करे वो हमारा उरु हमारे पास में है, और जो पूरे शरीर को ढोते हैं, इस जीवन की पूरी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसे शूद्र हमारे चरण ही हैं। तो अपने भीतर ही 4 वर्णाश्रम धर्म है, अपने भीतर ही सनातन है, अपने भीतर ही हिंदुत्व है, अपने भीतर ही
सारी संस्कृति, सारी प्रकृति, इस पिंड में ही सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म या महात्मा ब्रह्म, यही सनातन का सार है। बाकी जो भी ऊंच नीच भेदभाव जात पात सनातन के नाम पर कर रहा है, वो सनातन धर्मी नहीं, वो विधर्मी है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।